संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संत गाडगे बाबा, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललई सिंह यादव जी और मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता संघ प्रिय गौतम जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम साहब, डॉक्टर ओम सुधा जी, प्रोफेसर मैडम, हमारे बुलंदशहर के पूर्व एमएलए साहब मुंशीलाल जी और सभी उपासक उपासिकाओं साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज बेहद महत्वपूर्ण दिवस है और इस ऐतिहासिक दिवस की जानकारी सबको होनी चाहिए। वैसे तो मैडम ने जानकारी दी, ये तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पैदा होने से लेके मरने तक, निर्वाण प्राप्त करने तक पूरा जीवन उनका कष्ट से भरा, संघर्षों से भरा रहा। लेकिन ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हम सब के जीवन में वजीफे का कितना बड़ा रोल रहा है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए सियाजीराव गायकवाड़ जी ने वजीफा दिया तो एक शर्त रखी कि मैं वजीफा तुम्हें दे रहा हूं, तुम अमेरिका पढ़ने जाओ, लेकिन जब पढ़कर वापस आओगे तो मेरे दरबार में तुम्हें नौकरी करनी होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ के वापस आए और उसके बाद 1913 में अमेरिका पढ़ने गए और पढ़ के जब वापस आए तो 1917 में जब वो बड़ोदरा गए, सियाजीराव गायकवाड़ के राज्य के अंदर जहां उनका राजपाट था और वहां सैनिक सचिव के रूप में नौकरी मिली, तो वहां उनके साथ क्या हुआ वो तो मैडम ने बताया। लेकिन जिस पारसी धर्मशाला में मैनेजर के खुद के द्वारा उनकी जाति छुपा के खुद उनको तब जाके डबल किराए पे रखा और एक कबाड़ वाला कमरा रहने के लिए दिया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये अछूत जाति से है तो वहां गुंडे लाठी डंडे लेकर आ गए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि इसी वक्त उनका सामान बाहर फेंक दिया और कहा इसी वक्त यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब वहां से चले और जैसा उन्होंने बताया कि ट्रेन के आने में टाइम था, उसी के पास में कमाटी बाग, एक बाग था, बगीचा था जिसको कमाटी बाग बोलते थे, जो बड़ौदा के नरे सियाजीराव गायकवाड़ का एक बगीचा था। उसमें एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे और वो दिन था आज का 23 सितंबर 1917। रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से पढ़कर इतनी विद्वता हासिल करके आया हूं, उसके बावजूद अगर मेरी कोई कदर नहीं है, जाति की वजह से इतना अपमान मुझे झेलना पड़ रहा है, तो मेरे समाज के लोग तो हजारों सालों से गुलामी का, उत्पीड़न का, जिल्लत भरी जिंदगी हजारों साल से जीते आ रहे हैं, तो मेरे पढ़ने लिखने का फायदा क्या। आज 23 सितंबर 1917 को मैं कमाटी बाग के इस पेड़ के तले ये संकल्प लेता हूं कि अपना पूरा जीवन अपने इस अछूत, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के हक अधिकार के लिए, उनकी आजादी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। और आपको ये शायद पता नहीं होगा
उनके टोटल 5 बच्चे थे। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, हमारे और आपके हक और अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने 5 में से अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। तब कहीं जाकर अपना पूरा जीवन जलाकर वो हमारे जीवन में प्रकाश लाए। लेकिन क्या हमें आपको यह एहसास है कि जो संकल्प उन्होंने आज के दिन 23 सितंबर 1917 को लिया था, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जलाया, जिसकी कुर्बानी की वजह से संघ प्रिय गौतम जी जैसे देश के एक सांसद बने, मेरे जैसे लोग, मुंशीलाल जी जैसे लोग विधायक बने और मैं मंत्री बना, वकील बना। ये जो कुछ भी हम लोग बन पाए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से बन पाए। हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, बीपी निगम साहब। एक बार जरा खड़े होकर चेहरा दिखा दे सबको। 1980 के दशक में जब इनका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, आपको शायद नहीं पता होगा, 180 रुपए फीस के रूप में जमा करने थे। 180 रुपए पूरे साल की फीस जमा करनी थी, पैसा नहीं था। किसी से इनकी माता जी ने 180 रुपए कर्ज लिया, वो फीस जमा की। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष देखिए, उसी संघर्ष की वजह से उनको उस साल 1550 के करीब वजीफा मिला सरकार से। 180 रुपए की फीस चुकाई, कर्ज उतारा, उसी से 2 जोड़ी कपड़े सिलवाए और उसी से पूरे साल का पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप में से किसी का बच्चा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा होगा, तो आज 1 साल का खर्चा 3.5 लाख रुपया है और वजीफा खत्म हो चुका है। अब वजीफा नहीं मिलता, बहुत कम, कहीं कहीं थोड़ा बहुत। तो तब तो वजीफे से पढ़ गए, इंजीनियर भी बने, एक बड़े अधिकारी बने। जो दिल्ली में डीटीसी की बस चलती है, उसमें मैनेजर की नौकरी से शुरू करके सबसे ऊंची कुर्सी होती है चीफ जनरल मैनेजर, उस पोस्ट से रिटायर हुए। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना जीवन जलाकर, कुर्बानी देकर, अगर हमारे और आपके पढ़ने की व्यवस्था ना करते, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, और राजनीति में अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो क्या ये चीफ जनरल मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचते? क्या ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर पाते? क्या डॉक्टर ओम सुधा प्रोफेसर बन पाते? क्या मैडम प्रोफेसर बन पाती? क्या मैं वकील बन पाता? क्या आप सांसद बन पाते? क्या मैं एक मंत्री बन पाता? हम लोग जो कुछ भी बने हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, ये जो मिडिल क्लास अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर बना है, ये मिडिल क्लास रिजर्वेशन की वजह से बना है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे 131 सांसद हमेशा से संसद के अंदर रहे, हमारे 1100 से ज्यादा विधायक पूरे देश की, राज्य की विधानसभाओं में रहे, हमारे अनेकों मंत्री केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों में रहे, हमारे कितने आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर रहे। लेकिन जो हमारे समाज को अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, हम सारे मिलकर भी उसको बचा कर नहीं रख पाए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं समाज के साथ गद्दारी की है, और उस गद्दारी की सजा यह है कि अगर हमने बाबा साहेब को संकल्प को ध्यान में रखकर अगर कुर्बानी के लिए हम तैयार नहीं हुए, हमने समता मूलक समाज बनाने के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई को ईमानदारी से नहीं लड़ा, तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके और हमारे आने वाले बच्चे गुलाम होंगे। वो गुलाम होंगे। जानते क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि अब से करीब 40 साल पहले
उनके पेट में इस बात को लेकर, मनवादियों के पेट में इस बात को लेकर दर्द शुरू हो गया कि जो लोग हमेशा हजारों साल से उनके गुलाम रहे,